Good morning, class. Today we will start our seventh lesson of this book. The name of the seventh lesson is The Open Window. Let's start. Frampton Nuttall has had nerve. फ्रैम्पटन नटल को तंत्रिका तंत्र का या कि भाई नैरो सिस्टम का कुछ नर्वस सिस्टम का कुछ क्या था प्रॉब्लम थी का ऐसा ही रोग था. He retires to the country for cure. वह एंड कॉल्स ऑन ए फैमिली फ्रेंड. वह इलाज के लिए गांव में जाता है और एक पारिवारिक जो फैमिली फ्रेंड था उसको बुलाता है. द लेडी बीइंग बिजी अपस्टेयर्स हर यंग नाइस रेफर्स टू ए फैमिली मिसहैप विद फोकस ऑन द ओपन विंडो. महिला ऊपर व्यस्त है और उसकी जो भतीजी है युवा भतीजी वो खुली खिड़की पर केंद्रित परिवार की एक दुर्घटना के बारे में उसको बताती है. माई आंट विल बी डाउन प्रेजेंटली. मेरी चाची जल्दी ही नीचे आएगी. मिस्टर नटल श्रीमान नटल सेड ए वेरी सेल्फ पोसेस्ड यंग लेडी ऑफ 15. एक 15 वर्षीय बहुत आत्म संयम लड़की ने कहा. इन द मीन टाइम यू मस्ट ट्राई एंड पुट अप विद मी. इस बीच आप मुझसे बातें कर सकते हैं. फ्रैम्पटन नटल endeavored to say something which should dully flatter the nice of the moment without unduly discounting the aunt that was to come. फ्रैम्पटन नटल ने भी कुछ ठीक बात कहने का प्रयास किया जिससे चाची जो कि अभी आने वाली थी को बुरा न लगे, उसकी भतीजी को भी उस समय उचित प्रशंसा हो जाए, ऐसा उसने कहा. प्राइवेटली ही डाउटेड मोर देन मन ही मन. प्राइवेटली यानी कि गुप्त रूप से मन ही मन उसने हमेशा से संदेह किया whether these formal visit of a successions of the total strangers would do much towards helping the narrow cure which he was supposed to be undergoing. कि क्या इन जो अजनबी से लोग हैं ये उनके साथ निरंतर अगर मैं मिलता रहूं तो इसके जो ये रोग है जो उसको बीमारी है वो ठीक कर देगी, जिस इलाज के लिए वो यहाँ आया है वो ठीक हो जाएगी, ऐसा वो सोच रहा है. आई नो मैं जानती हूँ. वो कहती है कि आई नो हाउ इट विल बी कि ऐसा कैसे होगा. हिज सिस्टर एंड had said when he was preparing to migrate to this rural retreat. उसकी बहन ने उससे ये कहा था जब वो अपने इस ग्रामीण इलाज के लिए तैयार हो रहा था. यू विल ब्यूरी योर सेल्फ डाउन देयर. तुम वहाँ अपने आप को दफन कर लोगे. एंड नॉट स्पीक टू ए लिविंग शाउल. एंड योर नर्व विल बी वर्स देन एवर फ्रॉम मोपिंग. और तुम किसी से भी बातें नहीं करोगे और तुम्हारी जो अंदर की ताकत है, अंदर की जो शक्ति है वो उदास रहने के कारण अब से भी ज़्यादा और ख़राब हो जाएगी. आई शैल जस्ट गिव यू लेटर्स फॉर इंट्रोडक्शन टू ऑल द पीपल. मैं वहाँ रहने वाले उन सब लोगों के बारे में तुम्हें सिर्फ मैं तो इंट्रोड्यूस्ड हूँ उनसे, जानती हूँ उनको, और मैं तुम्हें उनके लिए पहचान के लिए कुछ लेटर्स देती हूँ, इंट्रोडक्शन के लिए कुछ लेटर देती हूँ. सम ऑफ दैम उनमें से कुछ एज फॉर एज आई कैन रिमेम्बर वर क्वाइट नाइस. उनमें से कुछ लोग जो हैं मुझे याद है जहाँ तक बहुत ही अच्छे हैं. वो उसकी सिस्टर सोच रही थी कि वो उसकी हेल्प करेंगे. फ्रैम्पटन वंडर्ड. फ्रैम्पटन हैरान था. वेदर मिस्टर स्पेल्टन श्रीमती स्पेल्टन द लेडी टू whom he was presenting one of the letters of introduction came into the nice division. वह महिला जिसे वह पहचान पत्र देने वाला था अच्छे लोगों की श्रेणी में आती थी. डू यू नो
मैनी ऑफ द पीपल राउंड हेयर, क्या आप यहाँ आसपास के बहुत सारे लोगों को जानते हो? आस्क द नाइस, उस भतीजी ने पूछा। When she judged that they had had sufficient silent communication, जब उसने यह अनुमान लगा लिया कि वे बहुत देर तक शांत बैठे हुए हैं बहुत देर से, तब उसकी जो भतीजी थी उसने थोड़ी सी बातें शुरू की। हार्डली साउल, मुश्किल से एक को भी नहीं, शायद ही किसी को, सेड फ्रैम्पटन, फ्रैम्पटन ने कहा। माई सिस्टर वॉज स्टेइंग हेयर, मेरी बहन यहाँ पर रहती थी। सम 4 years एगो, कुछ 4 साल पहले। एंड सी गेव मी लेटर्स टू इंट्रोडक्शन टू सम ऑफ द पीपल हेयर, और उसने मुझे कुछ पत्र दिए हैं, उन जो इंट्रोडक्शन लेटर दिए हैं जो यहाँ रहने वाले हैं उन लोगों के बारे में। He made the last statement in a tone of distinct regret. उसने यह आखिरी वाक्य एक विशेष रूप से यानी कि एक अलग ही लहजे में बोला। Then you know practically nothing about my aunt. तब तो आप व्यावहारिक रूप से मेरी चाची के बारे में भी कुछ नहीं जानते होंगे। Pursued the self-possessed young lady. इस संयमी जो लड़की थी उसने ये कहा। ओनली हर नेम एंड एड्रेस, केवल उनका नाम और पता। एडमिटेड द कॉलर, जो कॉलर है जो बोल रहा है उसने स्वीकारते हुए ये कहा। ही वॉज वंडरिंग वेदर मिसेस सैपल्टन वॉज इन द मैरिड और विडोड स्टेट, वह इस बात से हैरान था कि क्या जो श्रीमती सैपल्टन है वो वैवाहिक हैं या फिर विडो हैं, किस स्थिति में वे हैं, वो किस सिचुएशन में हैं। एन अनडिफाइनेबल समथिंग अबाउट द रूम सीम टू सजेस्ट मैस्कुलाइन हैबिटेशंस, उस कमरे में एक अवर्णनीय सी जो चीज़ थी पुरुष की उपस्थिति के बारे में ऐसा एहसास करा रही थी कि कोई ना कोई यहाँ है, कोई व्यक्ति, पुरुष व्यक्ति यहाँ है। Her great tragedy happened just 3 years ago. वो कह रहे हैं कि जो ये दुख भरी घटना है वो केवल 3 साल पहले हुई है ये घटना। Said the child, उस बच्ची ने कहा। That would be since your sister's time. यह सब आपकी बहन के समय में शायद हुआ होगा, ऐसा वो कहती है। Her tragedy, दुखद घटना। Asked Frampton, फ्रैम्पटन ने पूछा। Somehow in this restful country, sport tragedy seemed out of place. क्योंकि इस प्रकार के शांत गांव में दुर्घटना कोई स्थान नहीं रखती, ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ कोई दुर्घटना होती ही नहीं होगी, इतना शांति प्रिय ये गांव उसको लग रहा था, इसलिए वो पूछ रहा है। यू मे वंडर वाई वी कीप दैट विंडो वाइड ओपन ऑन एन अक्टूबर आफ्टरनून। आपको इस बात से बड़ा ही आश्चर्य हो रहा होगा कि अक्टूबर के मंथ में जो दोपहर है उसमें हम ये खिड़की पूरी की पूरी खुली क्यों रखते हैं। सेड द नाइस, उस भतीजी ने कहा। इंडिकेटिंग ए लार्ज फ्रेंच विंडो दैट ओपन ऑन टू ए लॉन, एक बड़ी सी खुली खिड़की की ओर इशारा करते हुए जो एक बगीचे में खुलती है। इट इज़ क्वाइट वार्म फॉर द टाइम ऑफ द ईयर, ये साल का सबसे गर्म समय था, गर्म समय होता है। सेड फ्रैम्पटन, फ्रैम्पटन ने कहा। बट हैज़ दैट विंडो गोट एनीथिंग टू डू विद द ट्रेजेडी, किंतु क्या इस खिड़की का उस दुर्घटना से कुछ लेना देना है, ऐसा फ्रैम्पटन उससे पूछ रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम कल करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।